ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक दल की आज शाम शिमला में बैठक होगी, जिसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस 67 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटें जीतकर सत्ता में आई है। इस बीच गुजरात में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भाजपा विधायक दल की मंगलवार को गांधीनगर में बैठक होगी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया है और कल राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सरकार ने राजधानी दिल्ली में रात 1 बजे के बाद सभी पब और डिस्को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले रविवार को हुए एक सामूहिक बलात्कार मामले को देखते हुए राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की। दिल्ली के पुलिस आयुक्त के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बलात्कार मामले में जल्द ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा और सरकार दिन प्रतिदिन आधार पर मामले की सुनवाई का अनुरोध करेगी। गृह सचिव ने दावा किया कि अभियुक्तों पर दोष साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने काले शीशे वाली बसों पर कार्रवाई तेज कर दी है और काले शीशे वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। बसों, ऑटो और टैक्सियों में काम करने वाले ड्राइवरों, कंडक्टरों और अन्य कर्मचारियों की पुलिस जांच कराई जाएगी और शराब पीकर गाड़ी चलाने तथा अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि अन्य राज्यों से जारी ड्राइविंग लाइसेंसों वाले ड्राइवरों को दिल्ली में ड्राइविंग परीक्षा देनी होगी। मणिपुर में कल आधी रात से राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन बंद के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बंद का आयोजन फिल्म और संगीत संगठनों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों ने संयुक्त रूप से किया है। बंद समर्थक NSCN आइजक मुइवा गुट उन लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं जिन्होंने कथित रूप से पिछले मंगलवार को चंदेल में एक मणिपुरी फिल्म अभिनेत्री के साथ छेड़छाड़ की थी और उस पर हमला किया था। मणिपुर के 4 घाटी जिलों में बंद के दौरान शैक्षिक संस्थान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें और बाजार बंद हैं। अंतर्राज्यीय और विभिन्न जिलों के बीच चलने वाली यात्री बस सेवाएं भी इम्फाल की सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड रायबरेली में पहिया ढलाई का कारखाना स्थापित करेगा। इस समझौते पर रेलवे और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने रेलवे सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रस्तावित कारखाना रायबरेली में लालगंज में मौजूदा रेल कोच फैक्ट्री के निकट खोला जाएगा। स्वदेश में विकसित पहिए की ढलाई के इस संयंत्र से आयात पर निर्भरता घटेगी और हर वर्ष लगभग 350 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार से कहा है कि सभी लाभार्थियों को जमीन के अधिकारों से अलग करने पर रोक लगाने के लिए ग्राम पंचायतों के अधिकारों से संबंधित कानून को मजबूत किया जाना चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में परिषद की बैठक में सुझाव दिया है कि ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों को पंचायतों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 14 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.637 अरब डॉलर बढ़कर 296.63 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह के दौरान ये 294.99 अरब डॉलर था। इन मुद्राओं में यूरो, पाउंड और येन भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड से और सुबह शाम के घने कोहरे के कारण रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मुजफ्फरनगर 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। उधर हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भी कंपकंपाती ठंड की चपेट में है और वहां तापमान 0 से नीचे चला गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।